बोलिएगा, रुक जाइए। अजय वर्मा जी, अजय आलोक जी का समय है, नाम चुरा, थोड़ी शांति बनाएं। अजय आलोक जी, जिसने 3 पुष्प पहले नाम ही चोरी कर लिया हो, गांधी से गांधी बन गए, उधार के गांधी, वो लगातार चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल मैं आपको नविका जी ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए और पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और शायद अजय वर्मा जी को पता नहीं होगा कि बहुत सी बूढ़ी महिलाएं जो घाट पे नहीं जा पाती हैं, पोखरा में नहीं जा पाती है, जिस पोखरा की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, पौंड, वो अपने घर में ही छत पे ही एक बर्तन में पानी रख के उसमें भी खड़ी होकर अर्घ देती हैं। ये सूर्य की पूजा होती है, ये घाट या पोखरों की पूजा नहीं होती है। चढ़ते सूर्य, उदीयमान सूर्य और अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये भी नहीं पता है। आपको तो पता होना चाहिए था। राहुल गांधी की तो समझ सकता हूं, वो हिंदू भी नहीं है, ना ही उनको भारतीय संस्कृति से मतलब है। और ऐसे पूजा जिसमें 2 दिन 36 घंटे निर्जला रहा जाता है, 4 दिन की पूजा होती है, भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे, पूजा को आप ड्रामा कहेंगे। किसी ने देखा पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी किसी घाट पे गए हों या कभी अर्घ देते हुए दिखे हों या ऐसे करके हाथ जोड़ के सूर्य की तरफ नमन भी किया हो? कभी होली, दिवाली, दशहरा मनाते हुए देखा है इस परिवार को, गांधी परिवार को? क्रिसमस कॉल्स गाते हुए जरूर सुना है, बहुत सारे वीडियोज हैं। अरे आप ठीक है, आप रहिए भैया, आप ईसाई रहिए, कोई मना नहीं कर रहा है। आपको किसने हक दिया कि आप हिंदू भावनाओं से खेल करें? कभी आप कहते हैं सनातनी फ्रॉड है, कभी आप कहते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राम मंदिर का आपको सम्मान नहीं है, राम मंदिर में वहां पे गाना गवैया, नचनिया गवैया जाते हैं। इनको अधिकार किसने दिया? ये डिफैक्टो किंग है क्या इस देश के? लोगों का गुस्सा फूट गया ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, उसको धमकी मत समझिएगा। लोगों का गुस्सा फूट गया ना, बिहार क्या देश में रहना मुश्किल कर देंगे। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि किसी को गाली पे गाली देते चले जाएंगे आप। अजय वर्मा जी, आपकी दलील इतनी खोखली थी कि आपने कहा कि 5 पांडव और कौरव। 5 पांडव जानते क्या है? 5 एनडीए के पार्टनर्स हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और मांझी जी, ये 5 पांडव। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि महागठबंधन में कितने दल हैं। अगर आप बता दीजिए आज लाइव डिबेट पे, तब मैं मानूंगा कितने दल हैं महागठबंधन में। दूसरी बात, एक रौ में बोलते बोलते सीबीआई, आईटी, सीबीआई, सनातनी नविका जी, आईडी क्या होता है? इन्होंने बोला आईडी, इसके सरकार आईडी पता है किसी को? क्या लोगों ने तय कर लिया है अजय? आईटी यानी इनकम टैक्स कह रहे हैं। पता है आईडी? बिहार के लोगों ने, आप नहीं आ रहे हैं, आपका उद्देश्य उन्हें नहीं, आईडी कह रहे थे इन्होंने। आईटी, ईडी, सीबीआई का, फिर कहा आईडी क्या होता है? ये आपका उद्देश्य है, ये आपकी नीति है, अजय वर्मा जी, आपकी अजय वर्मा जी, सर्दी का मौसम आ रहा है, इतना गुस्सा मत खाइए कि बस गर्म हो जाएं इतने कि गर्मी लगने लग जाए। लेकिन राजकुमार राजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी तो कुछ नहीं बोले, मजबूरी उनकी समझ में आती है, लेकिन तेज प्रताप जी ने तो कह दिया, और कह दिया कि क्या ये जो छठी मैया के बारे में, छठ पर्व के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा, इसे ड्रामा, नौटंकी, ये शायद बिहार की जनता के गले ना उतरे। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का कनेक्ट, और ये देश बहुत भावुक देश है, यहां सेंटिमेंट की वैल्यू है। हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, तो बीच में एक सेंटिमेंट है, दोस्ती का, भाईचारे का, हम लोग सब इस सेंटिमेंट से मिलते हैं। ये भारतीयता है, और इस भारतीयता में अगर हर चीज ड्रामा लगने लगे, अगर सनातन आस्था डेंगू मलेरिया लगने लगे, अगर उत्तर भारत के राज्य गौमूत्र राज्य लगने लगे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पर आघात माना जाता है। राहुल गांधी ऐसा करते आए हैं, और जो दल राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें भी तकाजा होता है कि इससे उनका भला हो रहा है या फिर विनाश? नाविका जी, देखिए, राहुल गांधी इस भारतीयता के हिस्से हैं। उनका रोम रोम भारतीयता में बसा हुआ है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है उनका व्यक्तित्व। वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि जो पूर्वांचल और बिहार के लोग और पूरी दुनिया में छठ की जो पूजा होती है उसका कितना महत्व है। संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है हमारी छठ पूजा। हम सब लोग छठ माता को की पूजा करते हैं, डूबते सूरज और उगते सूर्य को।
ऐसा कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया जो छठ मैया के विरुद्ध जाए। छठ मैया को नमन करते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो राजनीतिक व्यंग होता है, चुनाव सभा में ऐसे व्यंग होते हैं, बहुत बार ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व्यंग करते हैं, लेकिन जरा उस फैक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वह क्या यह फैक्ट्स नहीं है कि छठ की पूजा असमानताओं के विरुद्ध होता है। समानता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी छठ मैया की। वहां कोई भेदभाव नहीं होता है, सब समान भाव से समान रूप से एक ही घाट पर कोई विभिन्नताएं नहीं होती है। वहां सब लोग जाति धर्म के एक जगह एकत्रित होते हैं। लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यमुना घाट पर, यमुना के अंदर एक नया यमुना नहीं बन रहा था, उसको अलगाया नहीं गया था, उसमें अलग से पानी नहीं डाला जा रहा था, उसको उससे भिन्न नहीं किया जा रहा था? तो ये इनका यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता छठ मैया की नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कहा वह एक राजनीतिक व्यंग होता है। आप कहें तो उसको व्यंग मान लें, आप ना कहें तो आपको लगता है कि आप सनातन के फॉलोअर हैं। अजय आलोक जी, आपको याद होगा लालू जी ने खुद कहा था कुंभ भी एक ड्रामा है। पहली बात तो राजन जी आप ये सुन लीजिए कि राहुल गांधी के रोम रोम में भारत नहीं, सिर्फ रोम ही बसता है। पहली बात जान जाइए, दिमाग क्लियर खोल के सुनिए। इसी पटना के घाट पे 1-2 साल नहीं, लगातार 15 साल 12 साल 2002 तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री की पत्नी रहते हुए, 1 मिनट सुनिए ना, बीच में चिल्लाने से नहीं होगा ना, सुन लीजिए, उसके बाद मेरी बात का जवाब दीजिएगा। 12 साल तक लगातार मुख्यमंत्री की पत्नी और मुख्यमंत्री होते हुए राबड़ी देवी जी पटना के घाट पे छठ करती थी। 1 मिनट, पटना के घाट पे छठ करती थी और बकायदा गंगा के घाट को घेर लिया जाता था, आम आदमी को जाना अलाउड नहीं था। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा पटना जानता है, आप नहीं जानते क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2002 से जब इसकी सर्वाधिक आलोचना होने लगी तब मुख्यमंत्री आवास में एक पोखरा बनवाया गया जिसको हम लोग पूल कहते हैं, और उस पूल में राबड़ी देवी जी, क्योंकि जनता को सुविधा ना हो, वहां छठ करने लगी। तो सबसे बड़ा समानता की तो आपकी धज्जी यही उड़ जाती है। आप एक सनातनी होने के बावजूद, दूसरी बात, तेज प्रताप यादव जी ने जो कहा है वो आज उन्होंने सच्चाई कही है कि छठ पूजा के बारे में जानते क्या है, जानते क्या है राहुल गांधी। अगर यही बात तेजस्वी क्यों नहीं बोल पाए? तेज प्रताप ने तो इतना कहा कि राबड़ी देवी जी अब स्वास्थ्य कारणों से छठ नहीं करती हैं, तो घर में ये परंपरा होती है कि अगर मां छठ नहीं कर रही है तो बहू वो छठ उठा ले। तो राष्ट्रीय यादव को छठ करना चाहिए, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? परंपरा तो यही होती है। अपने बड़े भाई के जब सवालों को पहले जवाब दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए राहुल गांधी का बचाव करने। कहीं श्राप नहीं फूट जाए, जवाब दीजिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जवाब दीजिए राजन जी, छठी मैया का श्राप नहीं फूटे। क्या सरकार उसको मुआवजा देगी? क्या सरकार उस पर कुछ सोच रही है?